हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में जो है बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी का जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस की जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। इससे पहले हम आप सभी के लिए न्यायपालिका की पूरी यूनिट को डिस्कस करवा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को। ये एक ऐसी यूनिट है जिससे आप सभी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप सभी जितना ज़्यादा अपना समय इस पे देंगे, आप सभी के एग्जाम में इस क्वेश्चन में उतने ही ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है, पेपर में क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है। तो पेपर में 3 शब्दों को लेकर क्वेश्चन बनेगा। पहला धर्मनिरपेक्षता, दूसरा आपके पेपर में सेकुलरिज्म लिखा हुआ आएगा और तीसरा आपके में पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ आएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो धर्म है वो धर्म हमेशा कोई सा भी धर्म हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सभी धर्म सत्य का पालन, इसके अलावा समाज में सामंजस्य स्थापित करना, लोगों के अधिकारों का दमन ना करना, ऐसी नीतियों को फैलाने की बात करता है। और हम बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता की। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में और अमेरिका के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक विशेष सेंटेंस से सजाया गया है या फिर कह सकते हैं जिसके लिए विशेष वाक्य का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखेंगे हम कि धर्म जो है वो कभी भी राजनीति के मामले में धर्म जो है कभी भी राजनीति के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ना ही कभी राजनीति जो होगी वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों को प्राय धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखा गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये जो धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा है ये भारत में पश्चिमी सोच है। और दूसरी बात, भारत ने अगर हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता क्यों लोग बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि भारत के विद्वानों का भी भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। जैन बौद्ध धर्म की भी बात पड़ी है, वर्ण व्यवस्था थी समाज में और मुस्लिम आक्रमण के बाद में हमारे देश में बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया था और उस भेदभाव से बचने के लिए हमने क्या किया, समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप सभी को याद रखना है। धर्मनिरपेक्षता के कई अर्थ हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर हम विभिन्न अर्थों को जानेंगे धर्मनिरपेक्षता की। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का हम देखेंगे कि इसका कोई खास, उसकी कोई विशेषता, बहुत सारी परिभाषा है हमारे पास में। जैसे ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो क्या कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अलग बात कहती है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो साम्यवादी देश जो है वो अलग बात कहते हैं। और इसके अलावा जो यूएसए है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का जो संविधान है वो अलग बात कहती है। समझ में आ रही है? ये तीनों के तीनों परिभाषाएं जो है वो अलग अलग प्रकार से है। सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड के अनुसार बात करेंगे कि ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी, उसका नाम आपने सुना होगा। उसमें कहा गया है कि सेकुलरिज्म का वो व्यक्ति माना जाता है जो केवल बुनियादी बातों से संबंध रखता है, ना कि लौकिक मामलों से। ध्यान रखना है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर है कि ऐसा व्यक्ति जो बुनियादी बातों पर भरोसा रखता है, ना कि लौकिक मामले से। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की बात करें साम्यवादी देशों के अनुसार, तो साम्यवादी देशों ने अधार्मिक प्रवृत्ति या फिर हम कहें अधार्मिक होना या धर्म विरोधी होना भी धर्मनिरपेक्षता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलोगे आप कैसे? क्योंकि साम्यवादी देश जैसे रूस, चाइना, ये ऐसे देश जो समाजवादी शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं किसी भी धर्म को ना मानना भी धर्मनिरपेक्षता है। बिल्कुल, मानो तो सबको एक बराबर, ना मानो तो किसी को भी नहीं। और ऊपर हमने ये परिभाषा जो ये लिखी है, ये लाइन, ये अमेरिका के संविधान के अकॉर्डिंग ही है कि भाई यूएसए में ऐसे ही कहा गया है कि भाई धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कि राज्य जो है वो कभी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही धर्म कभी राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है कैसे विरोधी हैं, वो एक दूसरे के विपरीत है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और लास्ट में हमारा है प्यारा भारत, हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्या गुण है, तो आप यहाँ पर कहेंगे भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की गुण की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है,
हमारा दृष्टिकोण ऐसा है कि हमारे देश में सभी धर्मों को एक बराबर अधिकार प्राप्त हो, सभी धर्मों को क्या हो, एक बराबर अधिकार प्राप्त हो और सभी को एक जैसा समझा जाए, सभी को उदार और सहिष्णुता की गुण से जो है वो देखा जाए। यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये किसके किसके अनुसार है, ये किसके अनुसार है, तो ये भारतीय शासन व्यवस्था के अनुसार है। अब आप ये कहोगे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये तो क्वेश्चन बनेगा। ये धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या लक्षण हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्षवादी देश है, क्योंकि भारत के अंदर सभी धर्मों का क्या होता है, सम्मान होता है। किसी भी धर्म को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता, सभी धर्म जो है वो एक समान है। और साथ ही साथ भारत की जो शासन व्यवस्था है वो धर्मतंत्रवादी नहीं है। धर्मतंत्रवादी ना होने का मतलब सीधा सिंपल सा ये होता है कि भारत में जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो किसी धार्मिक पुस्तक के आधार पर नहीं, बल्कि एक नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है वो ना तो पाकिस्तान की तरह है, ना ही ईरान की तरह है, ना ही सऊदी अरेबिया की तरह है। ध्यान रखना है, भारत एक मजहबी देश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुरान के हिसाब से, सऊदी अरब में कुरान के हिसाब से, ईरान में भी कुरान के हिसाब से ही क्या किया गया है, कानून बनाए गए। तो इस वजह से हम उन देशों को धर्मतंत्रवादी देश कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे ठीक विपरीत भारत देश है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो सभी धर्मों को एक समान मानने का कहा गया है, सभी धर्म एक बराबर है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के अंदर जो धर्म है वो निजी समझा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट, या ऊपर भी आप फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो, इसको सेकंड पॉइंट बना सकते हो। भारत में धर्म एक निजी मामला समझा जाता है। कौन व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखता है, सरकार से इस बात का कोई मतलब नहीं है। सरकार का इस बात पर कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। ना ही सरकार जो है हमारे ऊपर क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, हम किस धर्म को मानते हैं किस धर्म को नहीं मानते। ना ही सरकार जो है हम पर जबरन जो है हम पर ये कह सकती है कि आप इस धर्म को ही माने। या फिर सरकार जो है, विशेषकर भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अगर सरकार किसी एक धर्म का फेवर करेगा तो भाई बाकी सभी धर्मों के साथ अन्याय होगा। और इस बात के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत कैसा देश है, भारत एक धर्मतंत्रवादी देश नहीं है। भारत में क्या है, भारत में जो है क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत के अंदर हम देखें भारत में सभी को कानून के समक्ष समानता दी गई है। यानी सभी धर्म जो है, सभी रिलीजियस जो है, उन सभी के लिए एक प्रकार कानून की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 14 जो है हमारा वो ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ हम लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, स्पेशली धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों ने कोई भी क्राइम किया है तो आप सभी को ध्यान रखना है कि चाहे कोई बहुसंख्यक में हो चाहे कोई अल्पसंख्यक में हो, कानून की दृष्टि से सभी एक बराबर है और सभी को कैसा समझा जाएगा, एक समान समझा जाएगा। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत में अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 25 यानी 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आप लोगों को कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि ये वाले कॉन्सेप्ट में आप सभी को कि भारत के अंदर सरकार जो है वो धर्म के नाम पर टैक्स वसूल नहीं सकती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप किस धर्म को फॉलो करोगे ये सरकार आप पर टॉलरेट नहीं कर सकती, या फिर आपसे कोई भी व्यक्ति जबरन आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। जबरदस्ती आपसे कोई धार्मिक मामले में या धार्मिक नाम से आपसे जो है वो कर्ज जो है वो धार्मिक आपसे जो चंदा लेते हैं, जैसे जागरण करवाने का, वो सब नहीं लिया जा सकता। ये सब आप सभी को ध्यान रखना है। आप अपने धर्म से जुड़े हुए जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जो भी आप जिस धर्म को भी फॉलो करते हो आप वो बना सकते हो। इसके अलावा आप सभी स्वेच्छा हो अपनी इच्छा से अपनी तीर्थ यात्राओं पे जा सकते हो। अपने भोजन, अपने जो क्रियाकलाप है आपके धार्मिक, उन क्रियाकलाप को अपना सकते हो। ये क्वेश्चन भी बनेगा।
अगली चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत में पृथक निर्वाचिका नहीं है। अभी पृथक निर्वाचिका क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पृथक निर्वाचिका का मतलब होता है कि भाई जैसा कि 1906 में अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम लीग की पहले स्थापना हुई, पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मोहम्मद अली जिन्ना और भी जो मुस्लिम प्रमुख नेता थे। 1909 में भारत में पृथक निर्वाचिका हुई थी। पृथक निर्वाचिका का मतलब हिंदू हिंदुओं को चुनेंगे, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेंगे, सिख सिख को चुनेंगे, ईसाई ईसाइयों को चुनेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में नहीं है। भारत में सभी जो जनता है, सभी जो है वो एक समान है। किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, ये आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भारत में सभी धर्मों के लोगों की वोट की कीमत एक बराबर है, और सभी लोग, अगर कोई भी एक प्रतिनिधि चुना भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने धर्म या अपने संप्रदाय के लोगों के लिए कार्य करेगा। ऐसा आप सभी को ध्यान रखना है। वो ऐसा नहीं है कि अपने लोगों के लिए कार्य करेगा, वो सभी को एक समान प्रजा समझेगा और सभी के लिए एक समान व्यवस्था करेगा। तो ये भारत को ये सब बातें बताती है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड बाय द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में कई कई क्वेश्चन करा रहे हैं। आप सभी का कल ही एग्जाम है, तो आप सभी की डिमांड आई है। अब सेकंड क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ये बनेगा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में वाद विवाद बताना है, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की आलोचना करनी है। और ये आलोचना ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये तो आप बच्चों की तरह 11वीं क्लास से रटते आ रहे हो। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। यहाँ अगर इंग्लिश में आपको हिंदी में सवाल समझ नहीं आता तो यू शुड रीड इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर पढ़ना चाहिए। और वहां पर आप कुछ वर्ड्स को देख लेना, या तो डिबेट्स लिखा होगा, डिमेरिट्स लिखा होगा, या फिर आप सभी के लिए क्रिटिसिज्म लिखा होगा। आप लोगों को इन शब्दों को बड़ी गहराई से पढ़ना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कैसे है, अब हम बात करेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। ऐसी कौन कौन सी बातें कहती है? सबसे पहला, राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। हम देखते हैं कि विशेष लोग की धर्मों की वजह से लोगों की भावनाएं जो है उसको ठेस पहुंचती है। एग्जाम्पल के लिए 3 तलाक का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला। भाई कई बार हमने देखा है कि अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा डिबेटेबल मुद्दा है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा, ना ही मैं हिंदू का फेवर करूंगा और ना ही मैं मुस्लिमों की आलोचना करूंगा। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा। एज अ टीचर मैं सिर्फ इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज आप सभी इसको इसी तरीके से समझना और इसी तरीके से आप इसका आंसर भी लिखना। तो सबसे पहली बात क्या है कि सरकार क्या करती है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। सरकार क्या करने लगी है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? 1992 में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का उस समय का ऑर्डर भी आया था कि भाई जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिर जाएगी तो जगह जगह पर हिंसाएं फैल जाएगी और ये हिंसा का काम नहीं होना चाहिए। परंतु सरकार फिर भी जानबूझकर इसको रोकने में नाकामयाब रही, आप कुछ भी कह सकते हो। तो कई बार सरकार जो होती है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। इसके अलावा हम देखते हैं 3 तलाक का मामला। भाई मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंतर्गत ये कानून आता था। तो मुस्लिम लोगों का कहना है कि सरकार हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, पर्सनल लॉज है हमारे। लेकिन अब भाई भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भाई जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो किसी खास वर्ग के लिए ये पर्सनल लॉ जैसी चीज होनी नहीं चाहिए। ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बात, इसीलिए सभी को एक समान जो है अधिकार मिलना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अलावा। 3 तलाक के अलावा आप देखोगे एक एनआरसी का मुद्दा था, उसको लेकर भी लोग देख रहे थे कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। मुस्लिम लोगों को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया गया था नागरिकता से, कि पड़ोस के देशों से जो भी नागरिकता को दी जा रही है अल्पसंख्यकों को, उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था। तो कई मामलों में हम देखते हैं कि भारत की नीतियां कुछ अलग किस्म की होती है। अगली बात करें हम भारत के अंदर जो ये पश्चिमी अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, ये पश्चिमी की अवधारणा है। भारत में सदा से ही सभी धर्मों का सम्मान हुआ है। भारत के अंदर जैन धर्म की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, हिंदू धर्म की उत्पत्ति। इसके अलावा बाहर से अगर बात करें तो पारसी धर्म भारत में आया, ईसाई धर्म आया है और मुस्लिम धर्म आया। लेकिन भारत में किसी भी धर्म का दमन नहीं हुआ। हालांकि मुस्लिम रूलर्स के टाइम में हिंदुओं का दमन हुआ था या अन्य लोगों का दमन हुआ था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और सभी धर्म क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और श्रेष्ठ मानने की वजह से ही एक दूसरे से लोगों के क्या होता है, भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। और भेदभाव की वजह से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत पे ये बात निकल के आ जाती है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगली बात है अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। भारत में हम देखते हैं कुछ माइनॉरिटीज है, उनको स्पेशल राइट है,
और भारत में एक बात कही गई है कि भारत धर्मनिरपेक्षता है, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, तो फिर माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट्स क्यों? हम यहाँ पर कमियां गिन रहे हैं, इसीलिए हम इसकी आलोचना करेंगे कि भारत के अंदर हम देखते हैं धर्म के आधार पर कुछ खास वर्ग जो अल्पसंख्यक में, उन सभी को, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए, उनको आरक्षण प्रदान किया गया है और उनकी स्थिति को अच्छा बनाया जा सके इस चीज के लिए, ताकि उन पे जो है, ताकि उन पर अत्याचार ना हो। बट यहाँ पर रियलिटी में देखें तो भारत में किसी भी धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये अल्पसंख्यकों के जो एक्स्ट्रा राइट्स देंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर विवाद का एक कारण बन जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भी या नहीं है। इसके अलावा राज्य में हिंदू विवाह अधिनियम और जो है, इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम और उत्तराधिकारी नियम जैसे कानून है, लेकिन मुस्लिमों के थोड़े से अलग है। तो इस वजह से ये थोड़ी सी डिमेरिट्स हैं, ये कमियां हैं। इसके अलावा भारत में राजनीतिक पार्टियां बहुत बार धर्म के नाम पर वोट मांगती है, धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, और इस वजह से ही भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता है या नहीं, ये एक प्रॉब्लम और संकट का विषय है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। ये आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको एक ही यूनिट में मिलेगा, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक धर्मनिरपेक्षता के लक्षण, भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल, और दूसरा आपकी इसकी आलोचना। अगली बात क्वेश्चन सांप्रदायिकता क्या है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज कम्युनलिज्म। आप सभी को ध्यान रखना है कि मजहब के नाम पर जब लोगों के बीच में हम हुआ खड़ा करते हैं और लोगों की भावनाओं को उकेरते हैं, भड़काते हैं और उनमें उन्माद पैदा करते हैं, उन्माद का मतलब है लोगों में मतभेद पैदा करते हैं, संकीर्ण नहीं, यहाँ पर उन्माद आए, उन्माद का मतलब है लोगों में मतभेद पैदा करना, उनकी सोच को संकीर्ण करना, और उसके बाद में उन लोगों के बीच में क्या है, लड़ाई झगड़े करवाना देना। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सांप्रदायिकता। सॉरी, ये क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता। भारत में बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इट में भी पॉसिबल एक से एक्स्ट्रा भी होते हैं। और कट्टरपंथी की बात करें तो कट्टरपंथी जो होते हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, वो नए परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपनी जो पुरानी परंपरा, पुरानी जीवन शैली है उसी पर रहने पर जोर देते हैं। कट्टरपंथी ही क्या करते हैं, सांप्रदायिकता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये बात क्लियर होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। उनकी स्टेटमेंट ये थी, मैं आपको निचोड़ सीधा बताता हूँ। उनका कहना था कि सांप्रदायिकता यानी जो लोगों की भावनाएं जो धर्म के नाम पे होती है, वो अफवाहें जो होती है बहुत तेजी से फैलती है, और कभी कभी वो अफवाहें क्या होती है, बिल्कुल बेबुनियादी होती है, जिनका कोई लाभ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मे भी पॉसिबल है, फरवरी का महीना था और 2020 की बात है, इस टाइम की बात है। दिल्ली में क्या हो गया भाई, दिल्ली में हो गए हिंसाएं हो गई थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो पूर्वी ईस्टर्न एरिया जहाँ पर मुस्लिम एरिया जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में लड़ गए थे। तो ऐसी खबरें और जगह पर भी वायरल होने लगी, और वो बेबुनियादी थे, इतनी तेजी से सारे के सारे एरिया जो थे वो बिल्कुल जो थे ऐसे हो गए थे, मतलब पूछो ही मत। आप सभी को ध्यान रखना है, वो एरिया सारे के सारे किस में तब्दील हो गए थे, तो वो सारे के सारे जो एरिया है वो पुलिस वाले बिल्कुल एकदम वहां पर सड़कों पर आ गए थे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बहुत बार जो ये सांप्रदायिकता फैलती है, अफवाहों के कारण फैलती है, और ये बेबुनियादी होती है, कई बार बहुत तेजी से फैलती है, और अच्छे भले सीधे साधे इंसान जो है वो भी कई बार ऐसी स्थिति में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, और इस प्रकार धर्म के नाम पर अंधे हो जाते हैं कि एक दूसरे को मार काटने पर लग जाते हैं। तो ये इंट्रो था। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता है, सांप्रदायिकता क्या है और भारत में धार्मिक राजनीति के उदय के क्या कारण है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनेगा, इंग्लिश में भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से ग्रो हुआ है या ग्रोथ हुआ है या राइज हुआ है किस चीज का, कम्युनलिज्म का इन इंडिया में। ये आपको रिलीजियस पॉलिटिक्स के एक्सपेक्ट में बताना है। तो भारत में बात करेंगे, सबसे पहले सर सैयद अहमद खां की मुस्लिम लीग के नेता के रूप में उभरना। अब भाई ये बहुत महत्वपूर्ण नेता है सर सैयद अहमद खां। 1857 का महाविद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कठोर रुख अपनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, ज्यादातर मुस्लिम रूढ़िवादी साम्राज्यवादी जो थे, कट्टरपंथी जो लोग थे मुस्लिम, उन्होंने एक ही नीति अपनाई 1857 के बाद में, इनको डिवाइड करो और रूल करो, इनको कभी संगठित मत होने दो, क्योंकि 1857 में सभी संगठित हो गए थे और सभी आजादी की लड़ाई कर रहे थे। इन्हें कभी संगठित मत होने दो। 1857 के महाविद्रोह के बाद में हिंदू के अंदर काफी व्यापक परिवर्तन आया। राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने काफी ज्यादा परिवर्तन लाए। इसके अलावा जो है
हरीश मुखर्जी और रणादे जी जो है, इन्होंने जो हिंदू समाज है उनके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन की बात करी। ये आप सभी को याद रखना है। उस समय हिंदू की स्थिति जो है समाज में सुधरने लगी थी, क्योंकि ये जो है आप सभी को आर्य समाज, ब्रह्म समाज, फिर आप सभी को पता है, आपने सुना होगा उनके बारे में भी, जिसे बोलते हैं ज्योति बाबा फुले, उन्होंने भी समाज सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें मुस्लिम नेता के रूप में सर सैयद अहमद खान, इनकी क्या भूमिका है, तो मुस्लिम जनता को अंग्रेजों के प्रति जो है वैर भाव समाप्त करे, यानी अंग्रेज जो है, अंग्रेजों से इन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए स्पेशल राइट की मांग करी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम राष्ट्र की बात थी, उन्हें सैयद अहमद खान ही था, इन्होंने एक बुक लिखी थी द रॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा 1875 में ऑल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, इन्हीं ने ही उनकी स्थापना भी करी थी। और इन्होंने कहा था कि भाई भारत के लिए एक अलग ही देश होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए भारत से अलग ही मुस्लिमों के लिए, क्योंकि भारत में जो है वो हिंदू कभी भी मुस्लिम के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या फिर वो कभी भी मुस्लिमों का दमन कर सकते हैं, जिस तरीके से मुस्लिम रूलर्स ने कई वर्षों तक किया है। इसीलिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो थी स्टार्टिंग में ही थी, आप सभी को ध्यान रखना है, डिवाइड एंड रूल की नीति। बिपिन चंद्र जो राइटर है वो लिखते हैं सर सैयद अहमद खान इस बात से बहुत ज्यादा मतलब निश्चित थे, दृढ़ निश्चित थे कि अगर कल को उनकी सरकार भी बन गई तो अंत में हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से उन्हें हो सकता है कि भाई हिंदू और मुसलमान के बीच में जो है मतभेद हो जाए और मुस्लिमों का दमन हो सकता है कल को। इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान को कांग्रेस में जाने से रोका और अपने लिए एक अलग ही पार्टी बनाई जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा, और सभी मुस्लिमों को जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है मुस्लिम लीग में आने की बात करी थी। बम्बई गवर्नमेंट लॉर्ड जो है एल्टिन, इनके अनुसार ध्यान रखना है 1857 में एक संघर्ष हुआ और उसके तुरंत बाद ही ये कहा गया कि भाई जो क्या कहते हैं, जो डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, ध्यान रखना यहाँ रूल नहीं है डिवाइड आएगा, डिवाइड एंड रूल की नीति आएगी। अगला है हिंदू पुनर्जागरण की वजह से भी, क्योंकि हिंदू जो था वो अब संगठित होना शुरू होने लगा था, हिंदू जाग गया था, आप ये कह सकते हो कि भाई 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में कई सारे सुधार हुए, जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया और अंधविश्वास, समाज में भेदभाव, उन सबको धीरे धीरे खत्म किया गया। राजा राम मोहन राय है ना, स्वामी दयानंद, श्रीमती जो है एनी बेनेंट, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे हमारे बहुत सारे विद्वान रहे जिन्होंने समाज में जो आई थी, जो कुआं था, उसको भरने का काम किया और लोगों के बीच में एकता प्राप्त करने का या एकता स्थापित करने की कोशिश करी। मार्क्सवादी लेखक का भी मानना है कि इन देश में मुसलमानों को, ये देश जो है मुसलमानों को रास नहीं आया, मुसलमान राष्ट्रीय की भावना है और तो इसीलिए उनके लिए एक अलग ही देश, अलग संप्रदाय के लोगों के लिए होना चाहिए, ये इनका मानना था। अगला है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। असम और बंगाल को क्या कर दिया गया था, मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया और इस क्षेत्र में मुस्लिम बहुमत ज्यादा था, इसीलिए बंगाल विभाजन का उद्देश्य ये था कि भाई कभी भी ये पूरी तरीके से संगठित ना हो जाए। और विपिन चंद्र पाल जी का नेतृत्व, उनका कहना था कि अगर ये संगठित हो जाते तो ये एकत्रित हो जाते, और ये अंग्रेज जो थे वो कभी भी हिंदू और मुस्लिम को एकत्रित देखना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया पहले। और ध्यान रखना है, श्री अंगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को क्या किया गया है कि भाई लॉर्ड मिंटो से मिला, वो जो अंगा खां थे लॉर्ड मिंटो से मिले थे, मैंने मार्लो मिंटो सुधार आप लोगों को बता रखा है। तो 1906 में जब वो मिले तो उसके बाद ही आप देखोगे सर सैयद अहमद खां और मुस्लिम लीग की प्रयास से 1906 में मुस्लिम नेताओं के इस प्रयास से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना आप देखोगे 1913 में मुस्लिम लीग की जो अगुवाई है मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में चली जाती है। 1909 में इलेक्शन भी हुए थे मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है देश में सांप्रदायिक दंगे होना। आप देखते हो कई बार हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं और सांप्रदायिक दंगे जो है वो धार्मिक आधार पे ही होते हैं कई बार, ध्यान रखना है आप सभी को। तो भारत में सांप्रदायिक दंगे ना हो, इस बात का विशेष बात से सोचा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे ना हो, लेकिन बट फिर भी अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई थी, अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि भाई मुसलमानों को डिवाइड करो। फरवरी 1922 में जब राष्ट्रीय आंदोलन स्थगित कर दिया गया, जिसमें बहुत ज्यादा निराशा हुई थी, ये किसके द्वारा स्थगित किया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है गांधी जी के द्वारा इसको स्थगित किया गया था। और ये घोषणा भी की थी कि भाई हिंदू जो है और मुस्लिम जो है वो दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनने चाहिए। और इसके बाद में 1937 में प्रांतीय सभा के इलेक्शन भी हुए, 11 प्रांतीय सभा में, जिसमें से जो 8 प्रांतीय सभा है इस पे तो कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो 3 है उसमें मुस्लिम लीग जीती थी। आप सभी को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को लिखवा दिया।
लेकिन आगे चल के वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है तो उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो है अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन की राह खोल दी गई। क्रिप्स मिशन में डायरेक्टली कह दिया गया कि भारत का सेपरेटली बंटवारा कर दिया जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन एक अलग से आप सभी के बनता है, और ये क्वेश्चन सिंपली ये बनता है, पेपर में सिंपली ये बनता है क्वेश्चन आप सभी के कि भारत में सांप्रदायिकता के क्या स्थायित्व के क्या कारण है, भारत में क्या रीजन है जो सांप्रदायिकता काफी ज्यादा बढ़ती है। तो भाई पहली बात तो राजनीतिक दल सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं भारत के अंदर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हम भारत में देखे हैं हमने बहुत सारे राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, और हर एक राजनीतिक दल क्या करती है, जब भी चुनाव में वोट लड़ती है तो वो अपने जो जाति या फिर अपने जिन लोगों से वो ज्यादा प्रेम करती है, जिन जो प्रजा उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, उनके लिए हमेशा कार्य करती है, बाकी समाज के समस्त हिस्सों के लिए, सभी लोगों के लिए कार्य नहीं करती। आप सभी को ध्यान रखना है, और इस वजह से भी हम देखते हैं देश के अंदर क्या है, सांप्रदायिकता फैली हुई है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की जो है असांप्रदायिकता ये छूती नहीं, यानी राजनीतिक जो दल है वो इस बात का, दो बातें हैं यहाँ पर। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी आपके एरिया में इलेक्शन होता है, अगर आपके एरिया में हिंदू ज्यादा रहता है तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम को टिकट देगी। अगर आपके एरिया में मुस्लिम ज्यादा रहते हैं तो आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि आपके एरिया में हिंदू को टिकट ज्यादा चुनावी टिकट मिला है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चुनाव के एरिया को डिसाइड करके भी कई बारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रकार की नीतियों को अनुसरण करते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। 2001 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 18.5% जो है अल्पसंख्यक समुदाय था, जिसमें सिख, ईसाई और बौद्ध, पारसी ये सारे शामिल है। आप सभी को ध्यान रखना है माइनॉरिटीज यानी जो मुस्लिम है वो भी आते हैं इसी कैटेगरी में, लेकिन मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज की कैटेगरी में नहीं आते, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो इसकी परिभाषा दी गई है। मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हम देखते हैं कि कई बारी उनके जो पर्सनल लॉज है वो भी बढ़ावा देने को काम करते हैं। इसके अलावा मंदिर मस्जिद की जो अशोक में विवेदना है, एक दूसरे के प्रति जो आलोचना करते हैं मंदिर मस्जिद की, इसकी वजह से भी सांप्रदायिकता राजनीति का उदय होता है। और अगली बात करें, चुनाव के समय में मजहबी भावनाओं का उकेरा जाता है। चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टी डायरेक्टली ऐसे लोगों के पास वोट डालने के लिए पहुंचती है या ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है जो उनके जाति धर्म का ही है। तो ये सब बातें भी हम क्या देखते हैं कि ये हमारे देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में एकता का खतरा है, जो जो ये है, ये राष्ट्रीय राजनीति में एकता का खतरा है, क्योंकि अगर मान के चलो आपको बहुमत नहीं मिला, आपने दो पार्टियों के साथ मिलकर क्या किया, वेट एक सेकंड वेट एक सेकंड तो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे आगे। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राष्ट्र की जो एकता है इसके लिए भी एक खतरा बनती है। जो सांप्रदायिकता है वो राष्ट्र की एकता के लिए भी खतरा है। आप सभी को ये ध्यान रखना है, चुनाव में कई बार राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए ऐसे बेबुनियादे भाषण देते हैं जिससे लोगों के अंदर जो है मतभेद पैदा होती है, एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा होती है, और वो एक दूसरे को संदेह या अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी नेता जीते, उसे जब कार्य करना है तो वो समस्त प्रजा के लिए कार्य करना होता है, समस्त अपनी जो भी वहाँ के सब्जेक्ट है, जो भी नागरिक है, उन सबके लिए कार्य करना होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, निम्न वर्ग के हो, उच्च वर्ग के हो, छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के हो, कोई भी हो। लेकिन चुनाव के समय में राजनेता ऐसे ऐसे आप लोगों को भाषण देते हुए, ऐसी ऐसी चीजें एक्टिविटीज करते हुए दिखेंगे जिसकी वजह से आप ये देखोगे कि कई बार इनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए। अगली चीज हम इस बात को देखेंगे, तोड़ फोड़ से आर्थिक क्षति पहुंचती है। ये वाला पॉइंट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम इस पॉइंट में ये देखते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो कई बार इस वजह से भी बहुत ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि हम लोगों के बीच में दंगे फैला देते हैं, उनके बीच में कर्फ्यू लग जाता है, लोगों के ऊपर
कल कारखाने जितने हैं वो प्रतिबंध हो जाते हैं, लोगों को रोजगार जो है वो नहीं मिल पाता, और रोजगार ना मिलने की वजह से जनता जो है वो क्या करती है, हमेशा ऐसी सरकार को ही चुनने का प्रयास करती है जो उनको हमेशा बेनिफिट पहुंचाए। ये आपको क्लियर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हम साथ जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय